हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस नए वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आज बताऊंगा कि अभी जो हाल में जो वैकेंसी आया है एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, कैसे उसका तैयारी करना है, कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉर्म भर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद रेलवे की वैकेंसी आई है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें हर कोई चाहेगा कि इस बार नौकरी ले ही लेना है। तो बस मैं उसी में आप लोगों को मदद करने के लिए इसमें वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं भी रेलवे में था, मैं भी रेलवे में चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर था सेंट्रल रेलवे मुंबई में, वहाँ से तो मुझे काफ़ी इसके बारे में अनुभव है। इसलिए मैं उसी अनुभव के आधार पे कैसे निकालना है, मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला था, और मैं भी आप लोगों को उसी तरीका, वही किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या उसमें आता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्या आया था, अगले बार में क्या आएगा, तो मैं पूरा A to Z आपको बताऊँगा उसमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है। और जैसे आपसे मैं बताता हूँ कि आपको पता होगा कि इसमें जो मैथ्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं, जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, उसको हल करने का क्या तरीका होता है, कैसे बनाना चाहिए, एग्ज़ाम के समय कैसे तैयारी उसको बनाना है, एग्ज़ाम के पहले कैसे करना है, जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो अभी से हम उसमें लग जाएं, ताकि एग्ज़ाम तक मेरा वो क्लियर हो जाए बढ़िया से और फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो हमें इस तरह का मेहनत तम खूब मन लगा के करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप ये कीजिएगा ना, जो भी इसको एकदम सच में दिल से तैयारी करना चाहते हैं, लगता है कि हाँ मुझे सही में इसका नौकरी लेना ही है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना कि 6-7 कॉपी अलग अलग आप कॉपी बना लीजिए। मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ। मैथ्स के लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए, रीजनिंग के लिए अलग कॉपी बना लीजिए, जीके के लिए 2 कॉपी बनाइए, 2 या 3 कॉपी बनाइए जीके के लिए, जीएस के लिए, और एक करंट अफेयर्स का सेपरेट कॉपी, अलग कॉपी बना लीजिए। मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, करंट अफेयर्स का अलग, ये सब का कॉपी अलग अलग एक, हाँ, और 2 कॉपी साइंस का बनाइए, विज्ञान का, विज्ञान के लिए 2 कॉपी, क्योंकि विज्ञान से, साइंस से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सेपरेट कॉपी बनाना पड़ेगा। कभी भी ये काम मत कीजिएगा एक ही कॉपी में सब भर दे रहे हैं, उसी में बना ले रहे हैं सब चीज़, उसी में सब चीज़ लिख ले रहे हैं, तो ये फर्जी काम हुआ, इससे कुछ होने वाला आगे हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एक अलग से करेंट अफेयर्स कॉपी बनाइएगा। तो करेंट अफेयर्स में अब हम आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि आप एक करेंट अफेयर का कॉपी बनाएं, अलग से मोटा कॉपी, जो भी कॉपी होना चाहिए सब मोटा कॉपी होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए करेंट अफेयर्स का कॉपी बनाएं, तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए कवर करने के लिए, आपको करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए ना आपको कुछ मैगजीन्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं, अभी मार्केट में एडुटेरिया का भी बुक अच्छा काफ़ी आ रहा है, उसको भी आप लेके पढ़ सकते हैं। चाहे सक्सेस मिरर है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। मैं तो प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ता था, आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ अच्छे चीज़ दिए रहते हैं। तो उसमें आप ना कॉपी बनाइएगा करंट अफेयर्स का, तो उसमें ना लिख दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़ना है, खेल कूद से संबंधित न्यूज़ में दिया हो, तो उसमें खेल कूद लिख दीजिएगा। उसके लिए 5-6 पेज छोड़ दीजिए। 5-6 पेज छोड़ने के बाद उसमें लिखिएगा फिर अगला कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। उसमें 5-6 पेज छोड़ने के बाद फिर अगला में लिखिएगा किताबें, नए जो किताब आए हैं ना उसके बारे में। उसके बाद फिर आप लिखिएगा जो नए जो कुछ अवार्ड दिए गए हैं, कुछ अवार्ड दी जाती हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, चाहे नोबेल प्राइज़ हो गया, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। तो किसको मिला है भारत रत्न, इस बार कई लोगों को मिल रहा है, तो आपको उसको याद कर लेना है। चाहे इसके पहले जो मिला है किसको मिला है, ठीक है, किस स्पोर्ट्स पर्सन को, किस खिलाड़ी को मिला है, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप कॉपी में ना अलग अलग बना लेना है आपको, खेलकूद का अलग, अवार्ड का अलग, और इसके अलावा फिर आपके जो नए नियुक्तियाँ हो रही हैं, जैसे अभी हाल में मालदीव का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, आपका पाकिस्तान का कौन नया प्रेसिडेंट बनने वाला है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, ये सब तो पूछता है ये सब चीज़। तो ये एक अलग चैप्टर के रूप में आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नए नियुक्तियाँ, उसमें 4-5 पेज छोड़ दीजिए, और उसमें जो नया चीज़ आ रहा है उसमें सब लिख दीजिए। उसमें जैसे कोई इटली का नया प्राइम मिनिस्टर है, आपका वहाँ का फ्रांस का नया प्रेसिडेंट है, उसके बारे में लिखिए। ठीक है।
अब उसी तरह से जैसे हम अब आते हैं खेल कूद में, तो खेल कूद में आप एक बनाइए, लिखिए खेल कूद, यहाँ पर ऊपर में खेल कूद लिखिए। उसके बारे में फिर कौन कौन से जैसे बड़े बड़े खेल हैं, जैसे हाल ही में अभी वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें इंडिया हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, तो उसमें किसको कौन कौन से कप मिले हैं, ये सब चीज़ लिखना है। चाहे इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े जो ओलंपिक्स गेम हुए हाल में या होने वाले हैं, कहाँ होंगे, इस तरह का तमाम चीज़ आपको ना बढ़िया से उसको लिखते रहना है। चाहे वो आप मैगजीन से लिखिए, चाहे वो न्यूज़पेपर से लिखिए, चाहे वो आप टीवी में समाचार देख रहे हैं तो वहाँ से लिखिए, जहाँ से आपको लगता है ना तो उसको तुरंत डेली अपडेट करिए और डेली उसको याद करना है। तो यही मतलब जो है ना, मतलब इस तरह से करेंट अफेयर्स आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल में पूछा गया था एक किताब के बारे में, एक सीएम है, उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था, तो वही पूछा था कि इसमें से किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने ऑटोबायोग्राफी लिखा है, तो उसका ऑप्शन दिया रहेगा। आपको अगर पता रहेगा तो फटाक से हमारी आपको नंबर मिल जाएगा उस तरह का, ठीक है। अभी जैसे मैं एक बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में पूछा गया था कि इनमें से किसे भारत रत्न मिला है, किस स्पोर्ट्स पर्सन को, किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया था हाल में। इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इधर हाल में पूछे गए हैं, तो इस तरह का काफ़ी मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर ये सब बढ़िया से पता रहेगा तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंट अफेयर्स का ना हर मतलब 6-7 चैप्टर के रूप में आप बनाइए। खेल कूद टॉपिक दीजिए, यहाँ पर खेल कूद 4 पेज छोड़ दीजिए, फिर आप लिखें नए नियुक्तियाँ 4 पेज छोड़ दीजिए, खेल, और उसके अलावा फिर जो किताबें, नए किताबें 4-5 पेज छोड़ दीजिए, उसके बारे में उसमें लिखते रहिए और उसको डेली याद करिए, अपने दोस्त के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको और भी मतलब कई तरह के चीज़ मिलेंगे। कुछ हमारे देश में कुछ नया चीज़ बना है, कुछ नया एयरक्राफ्ट बना है, चाहे कोई नया जहाज़ बना है एयरफोर्स का, चाहे आर्मी का, चाहे इसरो ने बनाया, कोई इसरो ने कुछ क्या लॉन्च किया, तो उसको बड़े बढ़िया से लिखते रहना है। तो इस तरह से मतलब जो है ना आपका करेंट अफेयर्स अच्छा से कवर होगा, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा और अच्छे से याद रहेगा। आप परीक्षा में आएगा तो फटाफट बनाएगा, 1 नंबर भी नहीं होगा, हो सकता है आप अच्छा टॉपर बन जाए। ये हो गया। अब इसके बाद है आप एक अलग से, जैसे मैंने बताया था कि आप एक ये जीके के लिए एक अलग से कॉपी बनाइए, जीके के लिए अलग से कॉपी बनाइए। कॉपी बना के, मोटा कॉपी बना करके उसमें भी सेम काम करना है आपको। जैसे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछे जाते हैं, आपको तो पढ़ना भी है। जैसे आप जीके के लिए तो हालांकि लूसेंट का किताब बहुत बढ़िया है, उसमें से आप बहुत कुछ रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे लूसेंट में नहीं रहता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा हाल में पूछा गया, रेलवे के एएलपी में पूछा गया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक पूछा था कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, इस तरह का मतलब दिया था, ऑप्शन दिए थे कुछ ऑप्शन, तो उसके आंसर क्या होगा उसको बताइए, उसको लिखिए। तो मंदिर का लोकेशन भी पूछा जाता है। जैसे अभी हाल में अयोध्या में राम भगवान का मंदिर है, तो उसके बारे में पूछ सकता है कि अभी ये राम भगवान का मंदिर भारत के किस जगह पे, किस सिटी में बना है, तो पूछ सकता है आपसे वो। चाहे और भी जो साउथ के कई सारे बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर हैं, चाहे और भी कई जगहों पे मंदिर हैं, तो इस तरह से पूछ सकता है कि वो मंदिर कहाँ पास अवस्थित है। तो ये आपका लूसेंट मैंने एक लिस्ट दिया हुआ, उसको रट जाइए। रटना नहीं है उसको, कॉपी रटना भी प्लस अपने कॉपी में लिख लेना मंदिर, अब मंदिर के बारे में लिखिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकगीत, डांस जो होता है उसके बारे में पूछता है। जैसे हाल में पूछा था किस स्टेट का ये डांस है, जैसे मतलब गरबा हो गया, जैसे गुजरात का हो गया, ये सब चीज़। तो इस तरह से पूछता है कि ये नृत्य, ये डांस किस स्टेट का है। तो आपको ये सब चीज़ जो है ना अच्छे से याद होना चाहिए, रटते रहना चाहिए एकदम। नहीं याद हो तो रटिए, पूरा एकदम रट ही जाना है, कोई और कोई उपाय नहीं है, यही एक ही उपाय है, ये करना ही करना, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन से डांस होते हैं, बिहार में कौन से डांस होते हैं, यूपी में कौन सा डांस होता है, महाराष्ट्र में कौन सा डांस होता है, सब याद होना चाहिए बढ़िया से, A to Z कॉपी में लिख लीजिए, उसको याद कीजिए, रटिए, परीक्षा जब आएगा परीक्षा में लिखिए, पास हो जाइए, ठीक है। उसके बाद है कुछ फेस्टिवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेस्टिवल, पर्व, ये पर्व कहाँ मना, जैसे हाल में लोहड़ी मनाया गया था, तो असम के तरफ, ये पंजाब की तरफ लोहड़ी मनाया जाता है। इस तरह का जो है बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है कई जगहों पे, ठीक है। मकर संक्रांति मनाया जाता है, उसको साउथ में कुछ अलग नाम से बोला जाता है। तो ये सब चीज़ जो है ना, एक ही फेस्टिवल का कई जगहों पे अलग अलग नाम रहता है, तो वो फेस्टिवल का नाम आपको याद होना चाहिए कि ये पर्व किस राज्य में मनाया। पूछा है परीक्षा, ये एलपी में परीक्षा, एलपी का जो परीक्षा होता है ना उसमें पूछा है ये चीज़, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एलपी में क्या मतलब, और भी कई परीक्षा में पूछे जाते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आप जो है एक अलग से फेस्टिवल का मतलब
फेस्टिवल लिख के उसमें लिख दीजिएगा, जो लूसेंट में दिया उसको रट जाएगा। और कॉपी में लिखना भी है, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में लिखना भी पड़ेगा उसको। इससे और डबल चीज़ दिमाग में आ जाता है और याद हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो और भी उसमें मतलब कई नदी के बारे में पूछ सकता है कि ये नदी कहाँ है, कहाँ से इसका मतलब किस राज्य में स्थित है ये, इसका सहायक नदी कौन कौन सा है। उसी तरह से आपको ना स्टेट ये पहाड़ के बारे में पूछेगा कि पहाड़ कहाँ पास स्थित है, ये पठार कहाँ पास है, ये नदी कहाँ पास है, इस तरह से पूछ सकता है। और सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विश्व को भी पूछ सकता है। तो जो विश्व में जो मेन चीज़ है उसको याद कर लेना। अब भारत में तो बहुत लोग को याद कर लेना है। अपना एक वर्ल्ड का मैप निकालिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एटलस ले लेना पड़ेगा। एटलस ले लीजिए और उसको डेली देखिए, पढ़िए, और अपने घर के जो दीवार है उस पर भारत का नक्शा और बिहार का और वर्ल्ड का नक्शा जो है मैप होता है उसको चिपका दीजिए, उसको रटिए डेली। माइंड में सब सेट हो जाना चाहिए कि ये कंट्री इजराइल कहाँ पास है, पाकिस्तान कहाँ पास है, नेपाल कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, अपना इटली कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए, सब चीज़ बढ़िया से, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ये है इसमें है कि साइंस से क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं साइंस पे। साइंस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस से हमने जब क्वेश्चन देखा है ALP का, जो हाल पिछला जो परीक्षा हुआ था, तो उसमें देख रहे हैं ना कि SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, उससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपका एम्पियर किसका यूनिट है, वोल्टेज वगैरह, इस तरह से मतलब बहुत क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप सब SI यूनिट याद कर लेते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो SI यूनिट आपको याद कर लेना। फिजिक्स से, फिजिक्स वाला जो है, फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिजिक्स आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज़ जो न्यूटन का लॉ क्या है, मोशन जो है, सब जो पढ़े होंगे आप लोग उसको फिर से रिवाइज कीजिए, उसको कॉपी में लिखिए, उसको रटिए, परीक्षा बार मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं भी एक नया अपना एक मॉडल पेपर लाने वाला हूँ, आप लोग को मैं PDF बना करके ग्रुप में डालूँगा, वो आप लोग को बहुत मदद करेगा। वो उसमें हम बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं कि ताकि वो वही उसी तरह क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, एकदम सेम क्वेश्चन, या तो उससे बहुत लड़ भी सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं, उस तरह क्वेश्चन बना के जल्दी से आपके ग्रुप में डालेंगे, सब चीज़ वो कवर करेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तो साइंस में मतलब ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा से उसको आपको ध्यान रखना है। कॉपी अलग बना लीजिए, साइंस को कॉपी अलग, उसमें फिजिक्स के लिए बनाइए अलग से, उसी में फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही जो नए एडवांस क्या क्या हो रहे हैं कंप्यूटर में, आपका कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ पूछ सकता है क्वेश्चन। इथरनेट क्या होता है, क्या किससे कौन इसका ऑप्शन में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फुल फॉर्म पूछ सकता है कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है, लेजर प्रिंटर वगैरह पूछ सकता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इसी को बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज, ये सब होना चाहिए। LP का है ना, LP में तो साइंस और कंप्यूटर बहुत मस्ट है, तो ये आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रीजनिंग से तो इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बना सकते हैं आप, प्रैक्टिस खाली होना चाहिए। रीजनिंग बस प्रैक्टिस की चीज़ है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस रहेगा बन जाएगा फट से। जैसे उसमें पूछ देगा कि VKWICKET इसको कोड किया है UGIAICR में, अब बताइए इसको मेड को फिर किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इस तरह का जो होता नहीं है, ब्लड रिलेशन हो गया, इतने दूरी पे इतना दूरी पे है, ये इतना दूरी पे है, फिर आगे जाके पूरा मुड़ गया, पश्चिम मुड़ गया, फिर कितना दूरी पे आ गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर इसमें डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग में एक डायग्राम होता है, जैसे मान लीजिए लायन है, शेर है, बाघ है और एक मांसाहारी है, तो उसका डायग्राम बना रहेगा इस तरह से करके। तो पूछेगा कि इसमें से कौन सही डायग्राम सही है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें खाली प्रैक्टिस करेंगे, हम करवाएंगे प्रैक्टिस, हम ग्रुप में बढ़िया से करवाएंगे, ऑनलाइन क्लास करवाएंगे इसका और डलवाएंगे आपको, एकदम 1 नंबर आपको सब क्लियर। बहुत ही आसान चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, बस खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लगातार प्रैक्टिस तभी निकलेगा। उसके बाद आते हैं मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथ्स तो हर नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है, मैथ्स नहीं आएगा तो कोई नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैथ्स में ना पूछता है आपको ये ट्रिग्नोमेट्री, tan 45 cos 60, ये सब जो होता नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछेगा जोड़ के, ठीक है, इसका स्क्वायर में करके। या फिर इसके अलावा आपको LCM जो होता नहीं, LCM, 2 संख्याओं का LCM इतना है तो उसका बताइए HCF कितना होगा, या फिर उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछ देगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
उसको एलसीएम से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, अलग कॉपी बना करके प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जो है ना बहुत कुछ आपको ये जानने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बारे में ये आपको जैसे मैथ्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चैप्टर का जो मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इस तरह काफ़ी चीज़ है उसमें, अलजेब्रा हो गया, तो सबका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि एक ना आप पहले तो प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए, किरण पब्लिकेशन का चाहे किसी और पब्लिकेशन का, उसको बनाइए, उससे बहुत आपको आइडिया मिलेगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको जो अगला जो परीक्षा होगा, जो आएगा परीक्षा में क्वेश्चन, उसको आपको बनाना रहेगा। तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी एक अपना खुद तैयार करके आप लोग को मैं दूंगा, आप लोग उसको बनाइएगा। बहुत ही बढ़िया रहेगा एकदम, इतना बढ़िया कि मतलब उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, परीक्षा में आ जाएंगे। उसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन और नोट किया था जीके से कि इनमें से कौन सा, जैसे ऐसे पूछ सकता है, एक कंट्री का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसमें ये कंट्री ये इनमें से कौन ऐसा कंट्री है जो अफ्रीका का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन ऐसा कंट्री है जो एशिया का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन ऐसा कंट्री है जो यूरोप का पार्ट नहीं है, इस तरह का दे देगा और कुछ ऑप्शन दे देगा, उसको बनाइए। आपको अगर जानकारी होगा बढ़िया से एटलस लेना ज़रूरी है, ले लीजिए, खरीद लीजिए, 200 300 400 का मिलता है, ले लीजिए, जितना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप एक जो मैप तो लेना ही है आपको, बिहार का, मतलब आपका जो स्टेट है उसका, आपके अपने स्टेट का, फिर इंडिया का, फिर वर्ल्ड का, ये मैप 3 मैप होना ज़रूरी है। आप लगा दीजिए, उसको रट जाइए एकदम, और कोई उपाय नहीं है। डेली पढ़िए, एकदम पक्का नौकरी पक्का, एकदम ये मतलब ये जो हम तरीका बता रहे हैं ना, एकदम लेटेस्ट तरीका, मॉडर्न तरीका है, इसी से नौकरी लगेगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगला दूसरे भी वीडियो में लाऊंगा, इसका तुरंत आएगा और उसमें मैं आप लोगों को और विस्तार से बताऊंगा, हर चैप्टर वाइज अलग अलग करके मैं बताऊंगा इसकी तैयारी और कैसे करनी है। और आप आज ही से ही 5-6 कॉपी अलग अलग सब सब्जेक्ट का बना लीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाइए, नौकरी तुरंत लीजिए, ठीक है। थैंक यू।